दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं हूं फरहान सारी। स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल 06 हेल्पर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपसे मेरी एक और रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको पता होगा कि जो चैप्टर नंबर 2 है समतल में गति, वो चैप्टर 8 नंबर का है और उसमें 5 नंबर का एक क्वेश्चन आने वाला है एग्ज़ाम में। और ये जो क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 का है, वेरी मोस्ट एमपी, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है दोस्तों। तो क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। तो सबसे पहली बात तो आपको क्वेश्चन समझ में आने चाहिए। तो इसमें प्रक्षेप्य का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि यदि किसी पिंड को किसी प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर कोई अन्य दिशा में फेंका जाए तो फेंके गए पिंड को प्रक्षेप्य कहते हैं। हम अगर किसी पिंड को मान लीजिए हम इस बिंदु से फेंक रहे हैं, तो वो ऐसा तो नहीं है कि वो यहाँ से हम फेंकेंगे और यहीं पर आकर गिर जाएगा, वो किसी अन्य पथ पर जाकर गिरेगा। तो इस पथ को क्या कहेंगे, परवलयाकार कहेंगे। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि प्रक्षेप्य किसे कहते हैं, परवलयाकार किसे कहते हैं। चलिए आइए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये है क्षैतिज दिशा और ये है ऊर्ध्वाधर दिशा, ये है वेग जिसे हम u से दर्शाते हैं, और ये x अक्ष होगा हमारा और ये होगा y अक्ष। इसको हम क्या नाम दे देंगे दोस्तों, u cos थीटा, इसको u sin थीटा। अब इसकी तय की गई दूरी इस x हो जाएगी और ये ऊर्ध्वाधर दिशा की तय की गई दूरी y हो जाएगी, क्योंकि ये y अक्ष पर है। तो क्षैतिज क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्षैतिज दिशा में गति के लिए माना कोई वस्तु t समय में क्षैतिज दिशा में x दूरी तय करती है। दोस्तों ये जो है ये बहुत इजी है, आप इसको देखकर बिल्कुल घबराइए नहीं। ये 5 नंबर में आएगा, आप सोचोगे कि बहुत बड़ा होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, कैसा भी नहीं है, बहुत इजी है, अच्छा है, आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या करेंगे हम, क्षैतिज वेग क्या लिखना है हमें, क्षैतिज वेग, वेग को कैसे दर्शाते हैं हम, u से। और अभी बात किसकी हो रही है, क्षैतिज दिशा में गति के लिए। तो ये क्या है, ये कौन सा अक्ष है, x अक्ष। तो इसमें x लगा देंगे हम, u x कर देंगे और हमने इसको क्या माना है, u cos थीटा। अब क्या लिखेंगे हम, क्षैतिज त्वरण, त्वरण को हम कैसे दर्शाते हैं, a से, इसमें भी हम x लिख देंगे। तो दोस्तों ये तो क्षैतिज दिशा में त्वरण का मान कितना होता है, 0 होता है। क्षैतिज दिशा में अगर हम इधर आगे जितनी भी आगे चले जाएंगे उसका मान 0 होगा, और ऊर्ध्वाधर दिशा में क्या होगा, ऊपर की ओर उसका मान क्या होगा, त्वरण का -g होगा, और क्षैतिज दिशा में त्वरण का मान क्या होगा, 0 होगा। तो हम गति के द्वितीय समीकरण से इसको करेंगे हल। गति के द्वितीय समीकरण से, गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है आप लोगों को पता होगा, s बराबरी पर ut प्लस 1/2 at स्क्वेयर। तब s की जगह पर हम क्या लिख देंगे, x इज इक्वल टू ut।
अब u की जगह पर हम इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, u की जगह पर u cos थीटा, u cos थीटा, और t इसके इंटू टी प्लस 1/2। a की जगह पर हम क्या लिख देंगे, 0 इंटू टी स्क्वायर, वैसा का वैसा ही। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा दोस्तों कि ये जो है 0 का इंटू अगर हम किसी भी संख्या में करते हैं तो वो पूरा 0 हो जाएगा। तो ये वाला जो है ये पूरा पद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बचेगा क्या है यहाँ पर, इधर क्या बचेगा, x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी। तो ये हमारे पास बचा है इधर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ये इधर इसके टी के इंटू में अगर इक्वल साइड में अगर हम इसको भेजेंगे तो इसके डिवाइड में चले जाएगी। ऐसा होता है कि अगर कोई संख्या इधर प्लस में होती है तो इधर इक्वल साइड आके वो माइनस में हो जाती है, और माइनस में होती है तो प्लस में हो जाती है, लेकिन डिवाइड में होती है तो इंटू में चले जाती है, और इंटू में होती है तो डिवाइड में चले जाती है। तो इधर वो डिवाइड में चले जाएगी। x/4 cos थीटा इज इक्वल टू टी। तो ये हमारा टी का मान आ गया। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, टी इज इक्वल टू x/u cos थीटा। ये हमारा टी का मान आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, ऊर्ध्वाधर दिशा में गति के लिए ऊर्ध्वाधर दिशा में गति के लिए हमें ऐसा जैसे हमने इधर किया था सेम वैसे इधर क्षैतिज दिशा में गति के लिए किया था, वैसे हमें ऊर्ध्वाधर दिशा के लिए गति के लिए भी करना है। इसका जो ऊर्ध्वाधर वेग है वो क्या हो जाएगा, u। इधर ये x अक्ष पे था तो क्या हो गया था, ux। तो ये y अक्ष पे है तो uy इज इक्वल टू u साइन थीटा। ठीक है दोस्तों। और ऊर्ध्वाधर त्वरण क्या हो जाएगा इसका, ऊर्ध्वाधर त्वरण हमारा हो जाएगा ay इज इक्वल टू, मैंने आपको क्या बताया था कि क्षैतिज दिशा में त्वरण का मान 0 होता है और ऊर्ध्वाधर दिशा में त्वरण का मान -g होगा। तो -g हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब गति के द्वितीय समीकरण से हम वैसे ही करेंगे। गति के द्वितीय s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। यहाँ पर हमने s की जगह वहाँ पर x लिखा था तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे y इज इक्वल टू u की जगह पर दोस्तों क्या आ जाएगा, इस u की जगह पर आ जाएगा u साइन थीटा। इंटू टी प्लस 1/2, यहाँ पे क्या जाएगा, एक की जगह पर हम क्या लिख देंगे, -g इंटू टी स्क्वायर। इतना तो दोस्तों समझ में आ गया। अब आगे क्या करना है हमें, u साइन थीटा इंटू टी। अब यहाँ पे क्या करना है,
ये इंटू में है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, इंटू। तो इंटू में जो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस। तो ये टी के बाद हम क्या लिख देंगे, माइनस। इंटू में दोस्तों माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस प्लस तो प्लस ही रहता है, लेकिन जो प्लस माइनस है वो माइनस हो जाता है, तो हम यहाँ पे माइनस लिख देंगे, -1/2 जी। हमने यहाँ पर इसका इंटू कर दिया है, इंटू t²। अब आगे हम क्या करेंगे, यह हमारी जो है समीकरण 2 बन गई है। हम इसको नाम दे देंगे समीकरण 2। और जो ये हमने ऊपर टी का मान निकाला था, इसे समीकरण 1 नाम दे सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो टी का मान है, ये जो हमारा टी का मान आया था यहाँ पर, वो हम इस समीकरण में रख देंगे। चाहो तो लिख भी सकते हो कि इस समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं लिख रही हूँ। u sin थीटा इंटू x/u cos थीटा, ऐसा हो जाएगा। टी की जगह पर हमने क्या रख दिया, टी का मान रख दिया, जो कि हमने निकाल लिया था पहले, -1/2 जी इंटू, दोस्तों ये टी है, क्या कर देंगे हम, x/u cos थीटा और उस पूरे का होल वर्ग है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये इस u से ये u तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा इसको हम कैसे लिख लेंगे, इसको हम अलग अलग वर्ग कर लेंगे इनका, x का वर्ग, उसके नीचे u का वर्ग cos थीटा। इसके आगे हमें क्या करना है कि जो साइन थीटा बटे कोस थीटा जो होता है, वो क्या होता है, टेन थीटा होता है। हम क्या करेंगे, इधर टेन थीटा लिख देंगे पहले, तो इसकी जगह पर टेन थीटा आ जाएगा, टेन थीटा लिख देंगे। और वो x - 1/2 ये, और ये जो है g, ये g कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेन थीटा और टेन थीटा इंटू x - g/2 इंटू पूरा ऐसा का ऐसे ही आ जाएगा। देखिए तो इधर y = टेन थीटा हम लिख सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो टेन थीटा इंटू x - g/2 और x² बटे u² cos थीटा। तो हमने लिख लिया। कोष्टक लगाना है तो लगाओ, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है कोष्टक की इसमें। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें x को छोड़ देंगे, x को छोड़ देंगे और टेन, पहले तो टेन x को छोड़ दिया हमने, और टेन थीटा है, जो टेन थीटा है उसकी जगह पर उसको हमने a मान लिया है। और इधर भी हम x² को छोड़ देंगे और g/,
ये 2 है नीचे यहाँ पर 2 यू स्क्वायर कॉस थीटा। इसको हम क्या मान लेंगे दोस्तों, इसको हम b मान लेंगे। तब क्या हो जाएगा, तब जब हम टेन थीटा की जगह पर a रखेंगे तो y इज इक्वल टू a इंटू एक्स, फिर क्या आ जाएगा b एक्स स्क्वायर, b एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हम ये लाइन लिख सकते हैं। ये पूरा आपका हो गया है, बहुत इजी है ये, आपको बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हम ये लाइन लिखना है, यहाँ समीकरण परवलयकार की है, अतः प्रक्षेप का पथ परवलयकार होता है। तो दोस्तों एक बार और मैं आपको इसको समझा देती हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया था कि डायग्राम बनाया था। ये है क्षैतिज दिशा, ये ऊर्ध्वाधर दिशा और ये है हमारा वेग है। तो ये एक्स अक्ष, वाई अक्ष और ये हो गया हमारा वेग हो गया, यू हो गया। ये यहाँ पर थीटा है और ये थीटा है और इसको हमने यू कोस थीटा नाम दे दिया, इसको यू साइन थीटा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर लाइन, क्षैतिज दिशा में गति के लिए माना कोई वस्तु t समय में क्षैतिज दिशा में x दूरी तय करती है। तो क्षैतिज वेग को हम कैसे u से दर्शाते हैं और ये x अक्ष पे, तो यहाँ पे x लिख देंगे और इज इक्वल टू यू कॉस थीटा है, क्योंकि हमने इसको ये नाम दिया था इसलिए यू कॉस थीटा। क्षैतिज त्वरण, तो त्वरण को हम a से दर्शाते हैं और ये x अक्ष पे तो x आ जाएगा इज इक्वल टू क्षैतिज दिशा में त्वरण का मान 0 होता है, तो यहाँ पर हम 0 लिख देंगे। गति के द्वितीय समीकरण से तो गति का द्वितीय समीकरण हम उतार लेंगे, उसके बाद x की जगह पर s की जगह पर हम x रख देंगे और u है तो u की जगह पर हम क्या रख देंगे, u cos थीटा इंटू टी, ऐसा कैसे उतार लेंगे। उसके बाद 1/2 और a की जगह पर हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे इंटू टी स्क्वायर, ऐसा क्या ऐसे ही रह जाएगा। इसके बाद क्या होगा दोस्तों कि यहाँ पर इस 0 की वजह से ही पूरा ये जो है पूरा 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया। तो यहाँ पर क्या बचा है, x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी। तो हमारा टी का मान क्या आ गया था, एक्स वाई यू कोस थीटा। अब ऊर्ध्वाधर दिशा में गति के लिए हम करेंगे तो इसका वेग क्या हो जाएगा, यू वाई, और इसको हमने नाम क्या दिया था, यू साइन थीटा। ऊर्ध्वाधर त्वरण ए वाई और इज इक्वल टू ऊर्ध्वाधर दिशा में त्वरण का मान -g होता है। तो गति के द्वितीय समीकरण को हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद एस की जगह पर वाई और यू की जगह पर हम क्या लिख देंगे, यू साइन थीटा इंटू टी, ऐसा कैसे हम लिख देंगे 1/2 और यहाँ पर -g आ जाएगा। a की जगह पर क्या लिख देंगे हम, -g, और पूरा वैसे का वैसे ही। उसके बाद हमने इसमें क्या कर लिया था यहाँ पर कि जो प्लस और ये प्लस का 1/2 माइनस का g है, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हमने यहाँ पर इसमें इंटू कर दिया था और ये समीकरण 2 बना दी थी। अब जो समीकरण 2 में हम 1 का मान लिखेंगे, यहाँ पर लाइन चाहो तो आप लिख देना। तो हमने यहाँ पर t का मान रख दिया था, ये t है और t का मान क्या है हमारा यहाँ पर एक्स वाई यू कॉस थीटा। तो हमने यहाँ पर t का मान रख दिया था और इधर भी हमने t का मान रख दिया। तो दोस्तों फिर हमने क्या किया था कि इसको अलग कर लिया था, इसको ऊपर अलग वर्ग लगा दिया था, इसमें अलग वर्ग लगा दिया था। और साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है हमारा, टेन थीटा होता है। तो हमने क्या किया था कि y इज इक्वल टू, और इधर ये g का है वो इसमें कर देंगे, इंटू कर देंगे, मतलब तो g/2 हो जाएगा। ये ऐसा हो जाएगा दोस्तों कि साइन थीटा बटे कोस थीटा, यहाँ पर टेन थीटा आ गया और x तो यहीं पर था तो ऐसा क्या वैसे ही, और -g/2 और ये वैसा का वैसे ही रहेगा। अब टेन थीटा जो x को छोड़ देंगे, टेन थीटा को हम क्या मान लेंगे, a मान लेंगे, और यहाँ पर g/2 को क्या है ये
यू स्क्वायर कोस थीटा, इसको हम क्या मान लेंगे, v मान लेंगे। तो अब क्या हो जाएगा, y बराबरी पर अगर हम यहाँ पर टेन थीटा की जगह हमने a रख दिया और इसकी जगह पर हमने b रख दिया यहाँ पर, तो ये हमारा सिद्ध हो चुका है। यहाँ समीकरण हमने ये लाइन लिख देना है कि यहाँ समीकरण परवलयकार की है, अतः प्रक्षेप्य का पद परवलयकार होता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।